I deny from all allegations. FIR does not mean that I am guilty. ये केवल मात्र बिल्डिंग गिरी, उनको पता था कि ये बड़ा मुद्दा बनेगा, उसको कवर अप करने के लिए उन लोगों ने ये साजिश जो है रची है। यहाँ आके देखिए कि आपके अधिकारी जो हैं, और वर्ल्ड बैंक की मैं बताऊंगा, वर्ल्ड बैंक का नॉर्म्स के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर दर्ज FIR को पूरी तरह से तथ्यहीन बताया है। उन्होंने NHI अधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि भट्टा कुफर की माठू कॉलोनी में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी है, कई घरों को खतरा पैदा हो गया। NHI अधिकारी जानते हैं कि यह बड़ा मुद्दा बनेगा, इसे कवर अप करने के लिए झूठे आरोप लगाए गए। उन्होंने ना तो अभद्र भाषा का प्रयोग किया, ना ही मारपीट की, और ना ही उनके सामने ऐसा कोई मामला हुआ है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि FIR का मतलब ये नहीं है कि वह दोषी है। उन्होंने कहा कि जिन NHI अधिकारियों ने उनके खिलाफ FIR करवाई है, उनके खिलाफ भी प्रभावित लोगों ने ढली थाना में FIR करवा रखी है। एक नहीं बल्कि दो FIR हुई है, जिसमें धक्का मुक्की, महिलाओं से अभद्र व्यवहार जैसे आरोप लगे हैं। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि NHI के अधिकारी पूरे प्रदेश में सबसे भ्रष्ट हैं। हिमाचल प्रदेश में बड़ा नेक्सस है। शिमला से कालका 4 लेन में करोड़ों का घपला हुआ है। शिमला मात्र में ही 500 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई है। लोग 4 लेन में मर रहे हैं। शिमला से शोगी के बीच कटिंग में दर्जनों पेड़ गिरे हैं। जब भवन गिरा, अधिकारी मीटिंग ले रहे थे, एक्शन कुछ नहीं हुआ। फाइलों को इधर से उधर बातों में घुमाया जाता है। मारपीट के आरोप लगाने वाले अधिकारियों ने साजिश रची। आरोप लगाने वाले अधिकारी अस्पताल में दाखिल ही नहीं हुए हैं। पहले उन्होंने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया, बाद में किसके दबाव में उन्होंने अपना बयान बदला है, ये जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि इस मामले की अभी FIR हुई है, लेकिन उस समय वहां पे 150 से अधिक लोग मौजूद थे, जिसमें वन विभाग से लेकर के राजस्व विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों सहित स्थानीय लोग व महिलाएं भी मौजूद थी। उन सब के सामने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या मात्र किसी के कह देने से ही आरोप सिद्ध हो जाएंगे? क्या उनके पास कोई ठोस सबूत है? लेकिन FIR हुई है, अभी इस पर जांच होगी, इसलिए वे इस विषय पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। उनकी MLC रिपोर्ट क्या कहती है, वो कितनी देर तक अस्पताल में रुके, मात्र 1 घंटे के बाद उन्हें इमरजेंसी से ही वापस भेज दिया गया है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके उन्हें जवाब देने होंगे। पंचायती राज मंत्री ने स्पष्ट कहा कि जनता के हित की बात है, और जनता के हित की बात करना हर नेता का कर्तव्य है। बहुत आसान है कह देना कि कंपनसेशन देंगे, हम देखेंगे, लेकिन जिन लोगों ने अपने वर्षों की कमाई से आशाएं बनाए हैं, उन लोगों के दिल पर क्या गुजरती है, उनकी भावना का मुआवजा कौन दे पाएगा। गडकरी के मुद्दे पे उन्होंने स्पष्ट कहा कि नितिन गडकरी को सही सूचनाएं नहीं पहुंचाई जा रही है। शायद उन तक सही बात नहीं पहुंची है, लेकिन उन्हें हिमाचल प्रदेश आना चाहिए और NHI के अधिकारियों की कारगुजारी जरूर देखनी चाहिए। इस मामले को लेकर वह खुद भी नितिन गडकरी से दिल्ली में जाकर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने उन्हें इस मामले में बातचीत के लिए बुलाया है। मुख्यमंत्री के सामने भी वो ये पक्ष रखेंगे और मुख्यमंत्री भी मौके का दौरा करेंगे। वहीं अनिरुद्ध सिंह ने जयराम ठाकुर द्वारा इस्तीफे की मांग पर स्पष्ट किया है कि जयराम ठाकुर को इस मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जब प्रदेश में सबसे बड़ी आपदा आई थी तो क्या उन्होंने केंद्र से मुद्दा उठाया? आज तक कितनी बार उन्होंने प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की मांग की है? या जब प्रदेश में आपदा आई थी तो वो कितनी जगह खुद मौके का मुआयना करने गए थे? उन्होंने कहा ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, प्रदेश की जनता के हित की बात है।
जिस तरह से अनिरुद्ध सिंह ने एनएचएआई के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे साफ है कि प्रदेश में एनएचएआई की कार्यप्रणाली पर शुरू से ही कई सवाल उठते रहे हैं। प्रदेश में कई थानों में उनके खिलाफ एफआईआर है, कंपनसेशन के कई मामले लंबित हैं, जिसको लेकर के आज खुला मोर्चा जो है वो अनिरुद्ध सिंह ने खोला है। उन्होंने कहा कि कोई भी जांच हो वो उसका डटकर सामना करेंगे और झूठे आरोपों से डरकर पीछे नहीं हटेंगे। तो 24 घंटे के बाद अनिरुद्ध सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और एनएचएआई पर कई सवाल खड़े किए हैं। अब देखते हैं इस मामले की जब जांच होगी, जांच में क्या तथ्य सामने आएंगे, उसके बाद ही पूरी की पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित।